साल 2024 की शुरुआत होनी है, तो ऐसे में क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी साल 2024 उन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है जिसका इंतजार वो हर साल करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि साल 2024 में मीन राशि से लेकर कर्क राशि तक आप सभी का भाग्य उदय होता है या नहीं, यानी 2024 का राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले बात मीन राशि की करते हैं। मीन राशि के जातक अपने चिन्ह मछली की ही तरह शांत, बहुत कोमल और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इनका स्वभाव बहुत सहानुभूतिपूर्ण होता है, इस कारण काफी लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये लोग आदर्शवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं। कई बार तो इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना कठिन हो जाता है। आपका करियर कैसा रहेगा? व्यवसाय की दृष्टि से साल सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश भाव पर शनि के प्रभाव से आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। अप्रैल के बाद कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल हो रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 7.5 में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे दोस्त हैं। पारिवारिक दृष्टि से ये साल का जो प्रारंभ है वो अच्छा रहेगा और साथ ही द्वितीय गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि भी होगी। अप्रैल के बाद भाइयों का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में आपका पराक्रम बढ़ेगा। सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेंगे। केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अकेले भी रहना चाहेंगे। संतान के लिए साल का प्रारंभ अनुकूल है। द्वितीय भाव के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। इस समय के अंतराल में आपको बच्चों के साथ भावनात्मक लगाव भी बढ़ाना होगा। राशि के राहु के प्रभाव से आप छोटी मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं। अगर पहले से कोई रोग है तो सावधानी बरतिए। संतुलन खान पान के साथ साथ दिनचर्या भी अनुशासित रखिए। सुबह व्यायाम और योगाभ्यास करें। द्वादश शनि के प्रभाव से यदि कोई बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो इसका स्थायी उपचार इसी साल मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपके धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। अप्रैल के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप धन खर्च करेंगे, जिससे आपको आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। परीक्षा देने वाले लोगों के लिए परीक्षा प्रतियोगिता के लिए वर्ष सामान्य है। छठे स्थान पर शनि गुरु के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहेंगे। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर आप अपनी कार्यशैली भी सुधारेंगे। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उस समय आपको सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उपाय क्या है? शनिवार के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। शाम के समय चौमुखी दिया जलाएं। प्रत्येक मंगलवार यानी हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। संभव हो तो चोला चढ़ाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोग बुद्धि से तेज, समझदार और आत्मविश्वासी स्वभाव के होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर एक क्षेत्र में दूसरों से आगे होते हैं। ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और भीड़ में सबसे आगे रहते हैं। कई बार ये भीतर से कुछ अलग और बाहर से कुछ अलग नजर आते हैं। ये लोग भीतर से कई कष्ट भी सहते हैं, लेकिन बाहर इनकी आह तक नहीं निकलती। तो चलिए इनकी करियर के बारे में बताते हैं। इस साल नौकरी और व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचिए। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से साल का प्रारंभ बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाए रखेंगे। इस दौरान आप रिस्क लेंगे और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे, लेकिन ये साल नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। बिजनेस में भी एकदम से किसी लाभ की आशा मत कीजिए। ना ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका कीजिए, इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है। बात परिवार की करें तो पारिवारिक दृष्टि से साल का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। तृतीय गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमताओं का विकास होगा। अप्रैल से चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरीय प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे। संतान की दृष्टि से ये साल सामान्य रहेगा। साल की शुरुआत में आपके बच्चे अपने ही मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। वो अपने बौद्धिक बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये साल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। संतुलित भोजन कीजिए और अनुशासित जीवन शैली अपनाइए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा।
आर्थिक दृष्टि से साल का प्रारंभ सामान्यतः अनुकूल रहेगा। शनि की 7.5 की वजह से जोखिम उठाने वाला निर्णय लेने से बचिए। इस साल अचानक कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा। उस समय आपको भूमि, भवन और वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष सामान्य रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त हेतु आपके अथक प्रयास काम आएंगे। विद्यार्थियों की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। आलस्य की भावना सफलता में बाधक बन सकती है, इसलिए आलस मत कीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इससे आपको पूरे साल लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि के लोगों में अच्छी संगठनात्मक क्षमता होती है। ये लोग काम के प्रति बहुत जुनूनी और समर्पित होते हैं। इस राशि के जातक अनुशासित, जिम्मेदार और व्यावहारिक प्रकृति के होते हैं। इन लोगों में गजब की तार्किक क्षमता होती है। ये लोग एक भरोसेमंद दोस्त भी बनते हैं। दूसरों की मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं। इनमें दार्शनिकता का भाव ज्यादा होता है। इस साल दशम स्थान पर देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। अप्रैल के बाद समय और अनुकूल हो रहा है। उस समय आप किसी के साथ मिलकर कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। राहु और केतु भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। राहु आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप जोखिम लेने के काबिल बनेंगे। इस दौरान आप कठिन परिश्रम करेंगे। अपनी नौकरी या बिजनेस में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे। विदेश में काम के इच्छुक लोगों का सपना मई के बाद पूरा हो सकता है। राशि स्वामी शनि दूसरे भाव में होंगे। शनि स्वयं की राशि में होंगे, इसलिए आपको कोई विशेष हानि नहीं होगी। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह साल शुभ है। वर्ष आरंभ में चतुर्थ स्थान में गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। तृतीय भाव के राहु के प्रभाव से आपके पराक्रम तथा कार्य क्षमताओं का विकास होगा। संतान की दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा, मगर अप्रैल से गुरु ग्रह का गोचर पंचम स्थान में हो रहा है। उसके बाद समय अनुकूल हो जाएगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को संतान प्राप्ति की संभावना इस वर्ष है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। द्वितीय स्थान का शनि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल हो रहा है। राशि स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। पूरे साल खान पान को नियंत्रण रखें और योग अभ्यास करते रहें। वर्ष के आरंभ में चतुर्थ स्थान का गुरु आपको संचित धन की प्राप्ति करा सकता है। अष्टम स्थान पर गुरु की दृष्टि पैतृक संपत्ति भी प्राप्त करवा सकती है। इस साल की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके एकादश भाव में स्थित होंगे, इसलिए आय अच्छी होगी। अप्रैल के बाद एकादश स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए वर्ष का प्रारंभ सामान्य रहेगा। संघर्षात्मक परिस्थितियों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत शुभ रहने वाला है। उपाय क्या करने हैं आपको? शनि की 7.5 का प्रभाव पूरे साल रहेगा, इसलिए शनि के मंत्र का जाप करें। शनि मंदिर में जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन आपको ये दीपक जलाना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात धनु राशि की करते हैं। धनु राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इस राशि में जन्मे लोग महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। ये पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। इस राशि के लोग बातों से ज्यादा काम करके दिखाने में भरोसा रखते हैं। अपनी ईमानदारी और वफादारी से ये लोग खूब मान सम्मान कमाते हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष के प्रारंभ में आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। इस वर्ष कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो रहा है। उस समय छठे भाव में गुरु के प्रभाव से आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, मगर ये साल शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में खुद के घर में होंगे। ये आपके लिए बहुत शुभ है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भाग्य की जगह मेहनत पर यकीन करेंगे। जो लोग नौकरी बदलने या बिजनेस में कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए मई के बाद का समय अच्छा हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष मिला जुला रहेगा। व्यस्तता के कारण परिजनों को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। अप्रैल तक पंचम भाव के गुरु के प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। संतान के लिए साल का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी। विवाह योग्य संतान का विवाह हो जाएगा। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रतिकूल होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। चौथे भाव पर राहु का गोचर पारिवारिक माहौल खराब कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाकर चलना होगा। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से शारीरिक रूप से आप संतुष्ट और स्वस्थ रहेंगे। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रतिकूल होने के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। छठे स्थान का गुरु पृथ्वी तत्व राशि में होने के कारण संक्रामक रोग या पेट संबंधित परेशानी दे सकता है।
आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। एकादश स्थान पर गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से धनागम में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु अप्रैल के बाद गुरु ग्रह के गोचर के बाद आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिससे आपका बजट खराब हो सकता है। किसी को पैसे उधार ना दें, नहीं तो वापसी की उम्मीद कम है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा। पंचम भाव में गुरु के प्रभाव से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को अच्छे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश मिल जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव में रहेगा, इसलिए परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता भी रहेगी। अप्रैल तक का समय बहुत अनुकूल है, इसलिए इस समय पर अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो सफलता प्राप्ति की उम्मीद है। और ये है आपका साल 2024 का राशिफल। उपाय क्या करने हैं आपको? माता पिता, गुरु, सन्यासी और बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए। मंदिर या धार्मिक स्थान में केला या बेसन के लड्डू दान कीजिए। अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। इस राशि के लोग बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। हालांकि ये ऐसे होते हैं कि अपनी भावनाओं को काबू में कर लेते हैं। सामने वाले को बिल्कुल भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता और इनकी मन की बातों को समझ भी नहीं पाते। मंगल राशि के स्वामित्व वाले इस राशि के लोगों को बहुत साहसी और हिम्मत वाला माना जाता है। साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी में उन्नति, विदेश यात्रा में सफलता, शत्रुओं पर जीत और आर्थिक लाभ, मतलब कह सकते हैं आपके लिए साल 2024 की शुरुआत वैसी होगी जैसा आप चाहते हैं। अप्रैल तक गुरु छठे भाव में रहेंगे। इस दौरान आप विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। नई परियोजना में आप आसानी से डील कर पाएंगे। मई से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके व्यवसाय को बहुत अच्छा रखेगा। बिजनेस करने वालों को नए अवसर मिलेंगे। इस साल चतुर्थ स्थान के शनि आपके परिवार में कुछ विषम परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। आपका पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर शुभ हो रहा है, जिससे आपका पारिवारिक माहौल अनुकूल हो जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की पूर्ण संभावनाएं हैं। पंचम भाव में राहु ग्रह का गोचर संतान के लिए अच्छा नहीं। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को गर्भ रक्षा हेतु विशेष सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत कुछ छोटी मोटी बीमारियों से हो सकती है। छठे स्थान का गुरु छोटी मोटी बीमारियां ला सकता है, ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। आप खुद को स्वस्थ और खुश मिजाज महसूस करेंगे, लेकिन साल भर नियमित योग अभ्यास और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आप इच्छित बजट करके अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर और अनुकूल हो रहा है। उसी समय आपके मित्र या फिर जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। शनि का गोचर अचल संपत्ति का योग बना रहा है। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि से आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए ये साल जो है वो सामान्य फलदायक है। जो विद्यार्थी विदेश या घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए साल अनुकूल है। अप्रैल के बाद उनको मन वांछित स्थान पर जाकर शिक्षा प्राप्ति करने के अवसर मिलेंगे। राहु केतु के प्रभाव से यात्राएं होंगी, वो शिक्षा के क्षेत्र में सफलतादायक भी रहेंगी। आपको उपाय क्या करने हैं? माता पिता, गुरु, साधु, सन्यासी और अपनों से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है। शनि मंदिर में शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाना है। श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजन साल भर करते रहना है। अब बात तुला राशि की करते हैं। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला है। इसका संकेत तराजू है, जो इस राशि के संतुलन की सहज भावना को दिखाता है। इस राशि के लोग हमेशा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तुला राशि के जातकों का व्यक्तित्व संचारक होता है। वो किसी भी परिस्थितियों को निपटने में निपुण होते हैं। वो कूटनीतिक, चतुर और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई होते हैं। इस साल सप्तम स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा, मगर छठे भाव के राहु के प्रभाव से उन पर विजय भी आप प्राप्त कर पाएंगे अपने शत्रुओं पर। बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में सोच पाएंगे। मई से जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी और बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो बिजनेस या नौकरी में आपको काफी लाभ और सम्मान मिलेगा। इस साल विदेश से जुड़ा आपका कोई सपना सच हो सकता है। साल की शुरुआत में आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा। सप्तमस्थ गुरु के प्रभाव से आपकी पत्नी के साथ संबंध और अच्छे होंगे। अगर आप अविवाहित हैं, आपका विवाह हो सकता है। अप्रैल के बाद द्वितीय स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि के कारण आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। आपके बच्चे अपने परिश्रम और पराक्रम के बल पर ही आगे बढ़ेंगे। अप्रैल के बाद अष्टम स्थान का गुरु आपकी संतान को मानसिक अशांति दे सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर असर डाल सकता है। राशि स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका खान पान और दिनचर्या उत्तम होगी। अगर मौसम जनित कोई रोग बीमारी है तो आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। मई से बृहस्पति आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे, तब आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। इसके बाद छोटी बीमारी को भी गंभीरता से ले, क्योंकि इस दौरान बार बार पेट दर्द की समस्या आपको आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का प्रारंभ उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी और बड़े भाई का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
इसके साथ ही आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त होगा। प्रतियोगिता परीक्षा जो दे रहे हैं या जो देना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल अनुकूल रहेगा। छठे स्थान में राहु के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी मिल जाएगी। विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को भी सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? हर रोज श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, सूर्य नमस्कार कीजिए, घर में श्री यंत्र की स्थापना कीजिए और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाइए। अब बात कन्या राशि की करते हैं। कन्या राशि के जातकों का स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी होना लाजमी है। ये लोग अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं। दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल बाधा को पार कर जाते हैं, लेकिन खुद को संभालकर स्थिति पर नियंत्रण भी पाते हैं। इनकी विनम्रता को लोग बहुत कभी कभी इनको कमजोरी समझ लेते हैं। इनमें हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। साल की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। सप्तम स्थान का राहु आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव का योग बना रहा है। इस समय के अंतराल में आप कोई नया व्यापार शुरू मत कीजिए। अष्टमस्थ गुरु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु बाधा डाल सकते हैं। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर नवम भाव में होने से स्थितियों में आशातीत सुधार होगा। इस साल शनि का गोचर छठे भाव में रहेगा। शनि प्रतिस्पर्धा में आपको विजयी बनाएंगे, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव चीज में अगर आप हैं तो आप जीत जाएंगे। चतुर्थ और द्वितीय स्थान पर गुरु की दृष्टि से आपके परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। सप्तम स्थान का राहु आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके साथ संबंधों में समस्याएं उत्पन्न करेगा, या किसी कार्यवश आप अपने घर से दूर जा सकते हैं। अप्रैल के बाद समय शुभ है। आपके बच्चों का भाग्योदय होगा। शिक्षा में वो बहुत बेहतर करेंगे। नवविवाहित व्यक्तियों के लिए संतान प्राप्ति की संभावनाएं भी बन रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, आपके स्वास्थ्य में इस साल उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर पहले से कोई बीमारी है तो सावधानी बरतिए। अप्रैल के बाद राशि स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी। राशि में केतु के प्रभाव से धार्मिक कृत्यों में रुचि भी बढ़ेगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। पैतृक संपत्ति के साथ साथ परिवार का विश्वास भी प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नवम स्थान का गुरु आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण धनागम में भी वृद्धि होगी। छठे भाव में शनि ग्रह का गोचर बाहर अथवा विदेश से कुछ धनागम की संभावनाएं भी दे रहा है। इसके साथ ही परिवार का विश्वास आपको प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद नवम स्थान का गुरु आर्थिक उन्नति के लिए अच्छा रहेगा। गुरु ग्रह का गोचर अनुकूल होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएंगी। अगर विदेश से कुछ धनागम की संभावनाएं हैं तो वो भी दिख रहा है। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा जो देने वाले हैं उनके लिए भी वर्ष शुभ है। छठे स्थान में शनि के प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा पास कर लेंगे। अगर आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस साल आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आपको उपाय क्या करने हैं वो भी जान लीजिए। आपको बहुत साधारण सा उपाय करना है। गुरुवार का व्रत करना है। पीली वस्तुओं या बेसन के लड्डू का दान करना है। शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। राहु के मंत्र का जाप कीजिए। अब बात सिंह की करते हैं। राशि चक्र में पंचम राशि सिंह है और इसका स्वामी सूर्य है। सिंह राशि के स्वभाव में नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है। इस राशि के व्यक्ति निडर, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीने में यकीन करते हैं। इनका व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आकर्षक होता है। इनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस साल सप्तम शनि के प्रभाव से आपके कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, मगर प्रगति की गति इस साल शनि के प्रभाव से कुछ धीमी रह सकती है। अगर आप साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो इस साल इच्छित लाभ प्राप्त होगा। अपनों से वरिष्ठ लोगों के साथ साझेदारी करना इस साल लाभदायक रहने वाला है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति हो सकती है। भूमि से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस साल लाभ भी मिलेगा। भाग दौड़ हो सकती है। साल की शुरुआत में परिजनों को ज्यादा समय भी आप नहीं दे पाएंगे। परिवार में परस्पर सहयोग है। भावनात्मक प्रेम में भी वृद्धि होगी। पिता के लिए समय अच्छा है, मगर ससुराल पक्ष के लिए कुछ तनाव हो सकता है। पंचम स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति होगी और अप्रैल के बाद उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल सकता है। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। परिवार से विवाद भी हो सकता है। अप्रैल तक नवम भाव पर गुरु का गोचर और उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर होने से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति और कार्य क्षमताओं में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं। समय समय पर स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना है। सतर्क रहना होगा आपको। अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। राहु ग्रह का गोचर जो है वो अष्टम भाव में होने से शेयर बाजार आदि में निवेश के लिए वर्ष भी अच्छा है, लेकिन राहु और केतु पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद दे सकते हैं।
बात शिक्षा की करें तो इस साल अनुकूल है। अप्रैल के बाद छठे स्थान पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आशातीत सफलता मिलेगी। इस साल गुरु के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में लंबी यात्रा होगी और अच्छे मित्र भी प्राप्त होंगे। उपाय क्या करना है? आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए, शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री दुर्गा जी के मंदिर में एक नारियल और चुनरी चढ़ाएं। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगाव होता है। चंद्रमा की वजह से इन स्थान परिवर्तन करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है। इनकी मनस्थिति परिवर्तनशील होती है। कर्क राशि वाले जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए सज्जनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। साल के शुरू में देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में अपना गोचरीय प्रभाव देंगे, इसलिए आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अनुभवी साझेदारी के मिलने से व्यवसाय को एक अच्छा मोड़ मिलेगा, आर्थिक लाभ भी होगा। अप्रैल के बाद एकादश स्थान के गुरु आपके व्यापार में आय की वृद्धि करेंगे। इसके साथ ही आप अपने विवेक से उसे अनुकूल भी बना लेंगे। चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। गुरु ग्रह के दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि प्रभाव से नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान विवाह योग्य है तो संतान का जो विवाह है वो भी हो सकता है। अष्टम भाव में शनि का गोचर आपको मानसिक रूप से कष्ट देता रहेगा। अष्टम भाव का शनि कभी कभी मौसम जनित बीमारियां भी दे सकता है। अप्रैल तक गुरु ग्रह का गोचर दशम स्थान में होने से आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता प्रदान करेगा। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। राहु की दृष्टि राशि पर होने से समय समय पर आपको मानसिक शांति प्रभावित करती रहेगी। इस साल द्वितीय स्थान पर गुरु और शनि की दृष्टि प्रभाव से भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही गोचर प्रभाव से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। धनागम में वृद्धि होगी। अष्टम भाव में शनि के गोचर की वजह से कुछ अचानक धन लाभ भी हो सकता है। निवेश सोच समझ के कीजिए, नहीं तो हानि होगी। प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले लोग, उनके लिए भी वर्ष अच्छा होगा। छठे स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संभव हो सुंदरकांड का पाठ शनिवार को ही करें और सुंदरकांड का पाठ शनि की अष्टम ढैया से आपको काफी राहत प्रदान करेगा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। मिथुन राशि फल। मिथुन राशि के जातक बहुत आकर्षक होते हैं। वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जीवन में हमेशा कुछ नया करते हैं। इस राशि के लोग बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं। इस राशि के लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। राशि स्वामी बुध होने की वजह से ये अपने बोलने के अनोखे अंदाज से लोगों को आकर्षित करते हैं। साल की शुरुआत में सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आप व्यापार में उन्नति प्राप्त करेंगे। व्यापार में आपको भाइयों का सहयोग मिलेगा। एकादश स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त गोचरीय प्रभाव से अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। इससे आपकी आय अच्छी होगी और सबसे खास बात है कि आप बचत करने के बारे में सोचेंगे। अप्रैल के बाद से गुरु का गोचर 12वें भाव में होगा, इसलिए ज्यादातर पैसा आपकी यात्राओं पर खर्च होगा। साल के आरंभ में व्यस्तता की वजह से आप अपने परिजनों को समय नहीं दे पाएंगे, मगर अपने परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आपको भाइयों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। तृतीय स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अपने बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति हो सकती है। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित कर सकता है, विशेष ध्यान रखिए। मानसिक रूप से इस साल आप संतुष्ट रहेंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल रहेगा। अप्रैल के बाद समय पर प्रतिकूल होने के कारण छोटी मोटी बीमारियां आपको प्रभावित करेंगी, इसलिए योगाभ्यास कीजिए। गुरु के प्रभाव से धनागम में निरंतरता बनी रहेगी। ये साल जो है वो धनागम का है और इसके स्रोतों में भी वृद्धि होगी। इस समय के अंतराल में आप कोई बड़ा निवेश कर पाएंगे। निवेश या आर्थिक मामले में कोई बड़ा निर्णय भी लेंगे। अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा। केतु के इस साल चतुर्थ भाव में रहने की वजह से आपको जमीन से जुड़े कोई काम या पैतृक संपत्ति के लिए अचानक से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए शुभ है। इस साल उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक स्थान में प्रवेश भी मिल जाएगा। जो लोग विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको इस साल अप्रैल के बाद सफलता मिलेगी। करना क्या है आपको, यानी उपाय, गुरुवार के दिन चने की दाल, केला, बेसन के लड्डू, पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार का व्रत रखें। गणपति भगवान के मंदिर में दूर्वा चढ़ाएं। अब बात मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो जीवन में पराक्रम और उत्साह लाता है। मेष राशि के जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होते हैं। मेष राशि के लोग स्वतंत्र विचारों के होते हैं, अपना अलग नजरिया रखते हैं। इसमें गजब का उत्साह और गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से साल का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। साल के आरंभ से
अप्रैल तक सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि की वजह से आप व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। राशि में स्थित गुरु नवीन विचारधारा और नई योजनाओं को जन्म देगा, जिससे अपने व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं। द्वादश भाव में स्थित राहु के प्रभाव से कार्यों में गुप्त शत्रुओं द्वारा रुकावटों को आप अपने विवेक से अनुकूल बना लेंगे। साथ ही विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों के लिए छठे भाव का केतु स्थानांतरण की योग बना सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 अच्छा है। व्यापारिक या पारिवारिक दृष्टि से ये वर्ष अनुकूल रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति आ सकती है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। द्वादश भाव में स्थित राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संतान की दृष्टि से साल का प्रारंभ अच्छा रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। अगर आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उनका विवाह भी हो सकता है। संतान जन्म होने से भी आपके घर में खुशी आ सकती है। स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। आपके मन में सदैव अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे। मौसम जनित रोगों से स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहु और केतु का गोचर आपके 12वें और छठे भाव पर होगा, इसलिए अचानक से लगने वाली बीमारियां, संक्रमण वाले रोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सावधान रहिए। व्यापार अनुकूलता के कारण पैसे भी आएंगे। एकादश स्थान का शनि आपको व्यापार से लाभ दिलाएगा। द्वादश राहु के कारण आप निवेश के मामलों में सावधान रहिएगा। अगर निवेश करना चाहते हैं तो उसी क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह लीजिएगा। ये साल प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की दृष्टि से बढ़िया है। अगर उच्च शिक्षा के लिए आप उच्च शैक्षणिक संस्थान में जाना चाहते हैं तो भी सही है। पंचम स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। करना क्या है आपको? उपाय है, मंगलवार के दिन व्रत रखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अब बात वृषभ राशि की करते हैं। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति और मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं। कठोर से कठोर फैसले लेने से भी नहीं हिचकते। वृषभ राशि के लोगों को अनुशासन पसंद होता है। वो इसमें कभी भी लापरवाही करना पसंद नहीं करते। वृषभ राशि के करियर की दृष्टि से ये वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल शनि आपकी राशि से दशम भाव में रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको कड़ी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आपको बता दें, नौकरी करने वालों को अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलेगा। मई से सप्तम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। मई से वर्षांत तक राशि स्थान का गुरु व्यापार में नए अवसरों को देगा। 11वें भाव में स्थित राहु का गोचर धन आगमन के नए मार्ग खोलेगा। परिवार में परस्पर सहयोग रहेगा। भावनात्मक लगाव भी रहेगा। अप्रैल के बाद का समय बहुत अनुकूल है। आपके परिवार में पुत्र या फिर कोई मंगल का कार्य या फिर कोई विवाहिक कार्यक्रम हो सकता है। सप्तम स्थान पर गुरु और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। द्वादश स्थान के गुरु आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बना सकते हैं। गुरु ग्रह के अग्नि तत्व राशि में होने की वजह से पित्त या पेट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव राशि स्थान में होने से स्वास्थ्य, दिनचर्या और आहार संबंधी सुधार आना शुरू हो जाएगा। गुरु ग्रह के अग्नि तत्व राशि में होने की वजह से पित्त या पेट संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचरीय प्रभाव राशि स्थान में होने से स्वास्थ्य, दिनचर्या और आहार संबंधी सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपके प्रयास से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। जमीन जायदाद से संबंधित रुके हुए कार्य भी खत्म हो जाएंगे। साल के आरंभ में परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता नहीं मिलेगी। अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति के गोचर राशि में होने के बाद समय पूर्णतः अनुकूल हो जाएगा। अनुभवी और गुरु समान व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। करना क्या है? इस साल माता पिता, गुरु, साधु, सन्यासी, अपनों से बड़े लोगों का आशीर्वाद लीजिए। मंदिर या धार्मिक स्थान पर केला या बेसन के लड्डू चढ़ाइए। भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।